हेलो। आ जाओ बच्चा लोग, शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून स्वाति। वॉइस नहीं आ रही है? पारुल, बोला ही नहीं था बेटा, तो वॉइस कहाँ से आएगी? अब आ रही है? हाँ सर, आप डेली नहीं पढ़ाते संस्कृत बेटा? डेली क्या, जितना पढ़ाया हूँ वीडियोस पहले उसको तो देख ले करो। डेली पढ़ने से क्या होगा? डेली पढ़ने से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। कहा जाता है कि विद्या उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना पाच्य हो। पाच्य का मतलब समझ आए और उसको आप आत्मसात कर ले। पढ़ बहुत ले और हो नहीं पाए तो गड़बड़ हो जाता है। हालांकि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, कर भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं। मैं आपके क्षमता पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वीकली मेरी 2 घंटे की क्लास होती है, समय का अभाव है इसलिए। चलिए सर, वॉइस क्लियर है सर जी। अच्छा सीमा, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट, चलें शुरू करें। कितने आ गए? 31। बस? और लोग कहाँ हैं? कब बोला था मैं? 3:04, 3:07 हो गए। कहाँ है भाई? चलो, तुमुन के बारे में बता रहा था। तुमुन एक ऐसा प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। आप लोग यहाँ क्या करने हैं? पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ क्रियाएं देखते हैं। पढ़, पठ हो गया। संस्कृत की आदत है ना। प पढ़ने के लिए। ठीक है। जाने के लिए। हंसने के लिए। आने के लिए। देने के लिए। पीने के लिए। बोलने के लिए। देखने के लिए। लिखने के लिए। हो गया। इस टेट की वैकेंसी कब तक आ सकती है सर जी? बेटा फिर वही प्रश्न, मुझसे विषय पूछो। वैकेंसी कब आएगी ये टेक्निकल टीम इत्यादि सब लोग हैं, वो लोग बताएंगे। मैं वैकेंसी के लिए नहीं, वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, एडमिट कार्ड आएगी तो रिवीजन करेंगे। वैसे काम, वैसे छात्रों से बड़ा मैं दूर भी रहता हूँ। अगर मुझे तैयारी करनी है पीजीटी की तो वैकेंसी आई है नहीं आई है वो मैं नहीं देखता, मुझे तैयारी में लग जाना चाहिए। जिस दिन आएगी वैकेंसी, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, उस दिन फॉर्म डाल करके, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जाकर परीक्षा दे करके जॉब निकाल लेंगे, बात खत्म। तो मेरे लिए भाई कब आएगी क्या आएगी ये नहीं। सर लंच का चले करने चले गए, कोई बात नहीं, जो लंच करने चले गए वो लंच करें, बाद में वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखिए, पढ़ने के लिए तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पर
प्रक्रिया देख लेते हैं। कहता है कि धातु, धातु प्लस तुमुन। अब तुमुन में क्या बच जाता है, बस ये न और मुंह कट जाता है, बचता क्या है, तुम। क्या बचता है, तुम। यानी तुम तुमुन हो गए, याद रखिए, तुम जो होता है वो तुमुन हो जाता है। तुमुन में बचता क्या है, तुम। तो पढ़ने के लिए प ई तुम, बहुत बढ़िया। तो जाने के लिए धातु क्या है, गम, गंतुम। अच्छा जी, हंसने के लिए तो ह सी तुम। अब देखो यहाँ एक और विषय आ गया ना, कहीं पर ई दिख रहा है, कहीं पर ई नहीं दिख रहा है। यही आपको बस ध्यान में रखना है, कहाँ पर ई लगेगा और कहाँ पर ई नहीं लगेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस हमें ध्यान रखना होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस रखना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, हमें जानना है। खाने के लिए खा दी तुम, ठीक है। देने के लिए दातुम। अब देखिए यहां पर भी, यहां भी ई नहीं है, यहां भी ई नहीं है। पीने के लिए पातुम, ठीक है। बोलने के लिए वक्तुम, ठीक है। देखने के लिए द्रष्टुम। देखिए लगातार किसी में ई नहीं है। लिखने के लिए लेखितुम, ई आ गया, लेखितुम। समझ में आ गई बात। तो बस हमें प्रत्ययों में क्या करना चाहिए, धातु रखो। अब इसमें कौन कौन सी धातु है, यहाँ पठ धातु है, तो पठ का तुमुन। यहाँ कौन सा धातु है, गम। यहाँ कौन सी धातु है, हंस। यहाँ कौन सी धातु है, खाद। यहाँ किस कौन सी धातु है, दा। यहाँ कौन सी धातु है, पा। यहाँ कौन सी धातु है, वद। यहाँ दृश्य धातु है, दृश्य, दृश्य धातु। और यहाँ लिख धातु है। समझ में आ गई बात, ठीक है। समझ में आ गई बात। कौन कह रहा है जावेद ठीक से खाना भी नहीं खा सके, बेटा तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ एकदम आराम से खाओ। मैं ये थोड़ा कहता हूँ लिखो, इसको समझो। लिखने की बात तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है जावेद। अब यहाँ पर हम कुछ और आपको, मान लीजिए कुछ और क्रिया, मान लीजिए यहाँ पर अब धातु और लिखते हैं, ज्ञा धातु। ज्ञा धातु यानी जानाति क्रिया, जानाति। क्या हो जाएगा, ज्ञातुम। क्या हो जाएगा, ज्ञातुम। हस हो गया। क्री धातु, कौन सी धातु, क्री धातु, करोति। क्या होगा, कर्तुम, ठीक है। चल धातु, क्रिया चलती। क्या हो जाएगा, चलितुम, ठीक है। और कौन सी धातु, दो चार धातु और देख लें। स्ना, क्रीड, पठ, पा, भू, दा, दृश। भू धातु, भवती। क्या हो जाएगा, भवितुम। लभ धातु, लभ। क्रिया क्या होती है, लभते। क्या हो जाएगा, लब्धुम, लब्धुम। ध्यान में रखो, लब्धुम कई बार पूछता है। वंद धातु हो गया, वंद। वंदते क्रिया होती है, वंदते। हमेशा ती नहीं, ते भी होता है, तो वंदितुम, वंदितुम। उसके बाद क्या है, और कोई धातु ले लें। इधर कुछ है, चे है,
भुज है, शई है, वक है। ठीक है। जी धातु, जयति, क्या हो जाएगा, जेतुम। उसी तरह नी धातु है, नयति, ले जाना, क्या होगा, नेतुम। ठीक है। पच धातु है, पचती, क्या हो जाएगा, पक्तुम। पक्तुम हो गया। सेकेंड लास्ट क्या है सर, सेकेंड लास्ट, अच्छा ये वाला नहीं दिख रहा है। दृश्य धातु है बेटा, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस हो गया। चलिए नेक्स्ट। तुम उनका हम वाक्य देख ले। वह पढ़ने, पढ़ने या पढ़ने के लिए, ठीक है ना, पढ़ने, विद्यालय, विद्यालय जाता है। आप लोग ही ऐसे कुछ दो चार वाक्य कर दीजिए, क्योंकि आपके वाक्य को मैं यहाँ ट्रांसलेट करूंगा तो और आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरीके के लिए, क्या करने, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करने के लिए क्या करता है। जैसे वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, मैंने लिख दिया। उसने कहा वो नहाने के लिए नदी जाता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए, पढ़ने या पढ़ने के लिए हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, सह। पढ़ने या पढ़ने के लिए तो क्या हो जाएगा, पठितुम। कहाँ जा रहा है भाई, पठितुम विद्यालयम। विद्यालयम कर्म है ना, विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय, कर्म हो गया, विद्यालयम गच्छति, वो तो गया। ठीक है, उसी तरह तुम घूमने आगरा जाते हो, आगरा जाते हो, जाना ही नहीं है और कुछ भी कर लेंगे तो तुम का क्या हो जाएगा, क्या होगा, तुम। घूमने का भ्रमितुम हो जाएगा, भ्रमितुम, भ्रमितुम आगराम गच्छति, हो गया ना। मैं खाने के लिए फल लाता हूँ, फल लाता हूँ। ठीक है ना, क्या होगा, अहम, अहम खादितुम, क्या हो गया, खादितुम फलम। और लाना का क्या होता है, आनयामी, आनयामी, आनयति नहीं होगा, क्योंकि अहम है ना, तो आमी हो जाएगा, आनयामी। ठीक है, ये क्या ले गया, खेलने के लिए पार्क गया। अब जाना छोड़ करके और कोई क्रिया बताइए। ठीक है, राम खेलने के लिए, चलो, राम, राम खेलने के लिए पार्क गया। बहुत बढ़िया, गया आपने भी दिया, यानी लंग लकार हो गया, तो क्या हो जाएगा, राम क्रीडितुम, क्रीडितुम उद्यानम
और गया ना तो क्या हो जाएगा, अ क्या होगा, अगच्छत, अगच्छत, लंग लकार, बहुत बढ़िया, गया अगच्छत। ठीक है, और किसी का सेंटेंस नहीं आया भाई? ये सरिता ने कुछ लिखा है लेकिन वो दिख नहीं रहा मुझे कमेंट में, और किसी का कमेंट आएगा तब वो ऊपर आएगा कमेंट। तो क्लियर हो रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना? यानी आपको जो मैंने यहाँ पर दिखाया, खेलने के लिए, खाने के लिए, घूमने या पढ़ने की बात है, तो यहाँ क्या हुआ, पठितुम, भ्रमितुम, खादितुम, क्रीडितुम, दिख रहा है ना? वह खाने के लिए बाजार जाता है। ठीक है, तो खाने के लिए फल लाता है, हो ही गया है सरिता ने जो लिखा। अर्चना ने कुछ लिखा है लेकिन किसी का कमेंट, वो कमेंट उनका शो नहीं हो रहा है, मतलब एक और कमेंट आएगा तो अपलिफ्ट होगा। सबसे लास्ट वाला जो कमेंट होता है वो दिखता नहीं एक्चुअली, ये टास्क बार के चलते। ठीक है ना? चलिए, सर आवाज नहीं आ रही है, कब की बात है भाई? साउंड प्रॉब्लम प्रदीप को है बेटा, अपना वो लीड वगैरह अच्छे से कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना आपको? आगे चलें, चलिए। तो अगला हमारा अब क्या था, देखते हैं अगला कौन सा प्रत्यय था तुम उनके बाद। तुमुन के बाद था हमारा तबियत और अनियर, लेकिन तबियत अनियर बाद में पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को ये ल्यूट, त्रिच और उड़मुल पढ़ा दूं। ठीक है, ल्यूट, त्रिच, उड़मुल, नबुल, त्रिचौ, ल्यूट। ठीक है, ये 3 पढ़ाता हूं क्योंकि ये छोटा छोटा है, जल्दी से निपट जाएगा, फिर उसके बाद समय बचेगा तो और देखेंगे। हम पढ़ने के लिए पुस्तक लाए, बहुत बढ़िया, वयम पठि, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए क्या होगा बेटा, पठितुम पुस्तकम। ठीक है ना? तो वयम पठितुम पुस्तकम अनयाम। ठीक है, चलिए, ल्यूट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सत्रह पे, चलिए। क्या था, ल्यूट, ल्यूट, ल्यूट का मतलब होता है ना, यानी पढ़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, जितनी क्रियाएं हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, सुनना, गाना, चलना, जाना, देखना, चलो। ठीक है, ये सब क्या है, ल्यूट प्रत्यय है। समझ में आ गई बात? अब ल्यूट प्रत्यय में एक्चुअली होता क्या है, देखिएगा कि एक सूत्र है, सूत्र है यू वो र ना कौ। तो एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, यह सूत्र कहता है कि जहां भी कहीं आपको यू दिख जाए तो यू के जगह पर आप अनम कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, अनम। और आपको अगर ऊ दिख जाए
तो इसके जगह पर अकह कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? अकह। ये ध्यान में रख लीजिए। क्या कहता है कि यू कहीं पर अगर कहीं पर दिख जाए प्रत्यय में तो उसके जगह पर आपको क्या लगाना है? अनम लगाना है। ठीक है। और कह रहा है कि अगर वो दिख जाए तो आपको अकह लगाना है। आप देखिएगा अगर अपने प्रत्यय के लिस्ट में तो आपको दो प्रकार का प्रत्यय मिला है। एक है ल्यूट, ल्यूट में आपको यू दिखेगा, और एक आप देखिएगा डबुल होगा। ठीक है ना, डबुल, अभी उसको बाद में पढ़ेंगे तो ऊ दिखेगा। तो अभी तो यू आया है, तो यू की जगह पर क्या करना है? अनम लगाना है। क्या लगाना है? अनम लगाना है। तो इसका नियम क्या है, कैसे लगेगा ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये कैसे लगेगा? तो ये कहता है धातु में अनम लगाओ। तो धातु में क्या है? यहाँ धातु क्या है? धातु क्या है? पट। ठीक है, और इसमें क्या लगाया आप? अनम। तो बना क्या? क्या बना भाई? पठनम बना ना? बना कि नहीं बना? ठीक है, तो वहीं क्या होगा? क्या हो जाएगा? पठनम। यानी सूत्र इसका हुआ धातु प्लस अनम। ठीक है, धातु प्लस अनम। तो क्या बनेगा? इसमें से कट क्या जाएगा? ल ये, और इसके यू के जगह पर क्या बनेगा? अनम। तो पठनम। लिख का क्या हो जाएगा? लेखनम। हंस का हसनम। इसका वदनम। सुन का श्रवणम, श्रवणम। गायनम। चल का चलनम। जाना का गमनम। देखना का दर्शनम। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दर्शनम, गानम, खेलनम, हसनम, वदनम, ठीक है, भाषणम, नयनम। ठीक है, ये क्या है? ये आपके हो गए प्रत्यय। कौन से? तो ये हैं आपके ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय में गमनम, लेखनम, तो अनम आपको जहां पर दिखा आपने क्या कर दिया? इस चीज को लगा दिया। उसी तरह अगर और कोई जैसे ज्ञा धातु है, क्या हो जाएगा? ज्ञानम। पा धातु पानम। ठीक है, और कौन सी धातु? नी धातु है, नी धातु का बनता है नयनम, नयनम। लिख धातु का क्या बनेगा? लेखनम। ठीक है, और कौन सी धातु है? भू धातु है, भू भवनम। क्री धातु है, करणम। ठीक है, पच धातु है, क्या होगा? पचनम। ठीक है, तो खाना, हंसना, लिखना। जैसे कोई कहता है ना गच्छति, गच्छति का मतलब क्या होता है? तो आप कहते हैं गच्छति का मतलब होता है जाना। नहीं, गच्छति का मतलब होता है जाता है, लेकिन जाना का गमनम। गम धातु लिखे हैं, देखिए गम धातु क्या होगा? गमनम। ठीक है, गमनम। अच्छा यहाँ है,
गमनम, दृश्य धातु दर्शनम, दर्शनम यानी देखना, पठनम लिखनम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ल्यूट। ल्यूट के बाद आपका अगला जो प्रत्यय आता है वह प्रत्यय क्या है? ल्यूट के बाद आपका प्रत्यय आता है त्रिच। एक प्रत्यय है त्रिच और इसी के साथ एक प्रत्यय है ड़बुल, ये साथ ही पढ़ाता हूं। और ये दोनों का अर्थ है वाला। क्या है? वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, हंसने वाला। तो यहां पर से हम इधर पढ़ेंगे त्रिच को। किसको पढ़ेंगे? त्रिच को। और वहां से उधर किसको पढ़ेंगे हम? उधर पढ़ेंगे ड़बुल को। त्रिच के बाद क्या था? सॉरी, ड़बुल, हाँ, तो ड़मुल को पढ़ेंगे। देखिए इस पुस्तक में वो भी नहीं दिया हुआ है। चलिए फिर भी मैं पढ़ा देता हूं आपको, ताकि परीक्षा में पूछ ले तो आप परेशान ना हो। चलिए, त्रिच। त्रिच में वस्तुतः बचता क्या है? त्रिच में होता है ता। पट प्लस त्रिच, स्कूल के पठिता। पठिता मतलब पढ़ने वाला। उसी तरह मान लीजिए एक धातु है श्रु, श्रु प्लस त्रिच, तो क्या हो जाएगा? श्रोता। दा प्लस त्रिच, दाता। ह्री प्लस त्रिच, हर्ता। क्री प्लस त्रिच, कर्ता। गम जो प्रसिद्ध हैं, जो पूछे जाते हैं वही लिखवा रहा हूं। गंता, जाने वाला, गंता मतलब जाने वाला। कर्ता मतलब करने वाला। हर्ता मतलब हरण करने वाला। दाता मतलब देने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला। पठिता मतलब पढ़ने वाला। ठीक है। परीक्षा में प्रत्यय में बेटा देखो देता, ये प्रत्यय वाले वर्ड दे देता है, पूछ देगा इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी विषय को थोड़ा समझ लो। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके सर, पच धातु का अर्थ, पच धातु का अर्थ पकाना होता है बेटा, पकाना, कुक। ठीक है, गंता, हर्ता, कर्ता, दाता, श्रोता, पठिता। ठीक है, कर्ता। अब देखिए पा धातु का क्या हो जाएगा? पाता, पाता। इसी तरह एक त्रा धातु, त्रायती क्रिया होती है, तो क्या हो जाता है? त्राता, त्राता। तो ता जहां पर दिखे, नी धातु, नी धातु से क्या बनेगा? नेता। क्या बनेगा? नेता। तो ये पठिता, श्रोता, दाता, हर्ता, कर्ता, गंता, पाता, त्राता। त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाला। ठीक है, नी धातु का क्या हो जाएगा? नेता। उसी तरह अभी आपको मैंने पिछली कक्षा में एक चीज बताई थी कि जहां पर वू दिखेगा, वू के जगह पर अकह लगेगा। क्या लगेगा? अकह। क्या लगेगा? अकह। तो पठ धातु का, पठ धातु है प्लस ड़बुल, ऊ के जगह पर क्या लगेगा? अकह। क्या लगेगा? अकह। तो क्या बनेगा इसमें? पाठक। उसी तरह नी धातु ले लीजिए जो प्रसिद्ध है, ड़बुल लगाएंगे यानी अकह लगेगा, तो क्या बनेगा? नायक। उसी तरह गई धातु है, गई मतलब गाना, और ये लगाएंगे तो क्या बनेगा? गायक। उसी तरह मान लीजिए लिख धातु है। क्या है? लिख धातु। क्या बनेगा? लेखक, लिखने वाला। वच धातु है,
तो क्या बनेगा? वाचकः। धाव धातु है तो क्या बनेगा? धावकः। पठ धातु है, क्या बनेगा? पाठकः। वद धातु है, वादकः। समझ में आ रही है बात? तो पढ़ने वाला, अच्छा पाठकः 2 बार हो गया, तो यहाँ पर 2 चीज इसको वो कर देते हैं ना, ठ के जगह पर च कर देते हैं, पच धातु। तो यहाँ पर च हो जाएगा, पाचक। ठीक है ना? तो क्या हो गया यहाँ पर? ये दोनों का अर्थ होगा वाला। क्या होगा? वाला। पठिता मतलब पढ़ने वाला, और पाठका मतलब भी पढ़ने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रावक मतलब भी सुनने वाला। इसमें क्या है? ड़बुल प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें क्या है? त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। त्रिच और ड़बुल में यही क्या है? समानता है। ठीक है? इसमें आपको क्या देखना है? यहाँ पर अकह दिखाई देगा और यहाँ पर ता दिखाई देगा। ठीक है? ये विषय हैं आपके। अब दे देगा यहीं आपको धावक। ठीक है? और धावक दे करके और पूछ देगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। आपको लास्ट में अकह दिख रहा है, लेकिन यहाँ है क्या? ड़बुल। यहाँ दे देगा, मान लीजिए दे दिया दाता, दाता में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है। आपको लास्ट में तो आ दिखाई दे रहा है। ठीक है? लेकिन वहाँ आ प्रत्यय थोड़े है, प्रत्यय कौन सा है? त्रिच प्रत्यय है। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए वदनम में लास्ट में अनम दिखाई दे रहा है, सब में अनम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछ देगा? कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या है? ल्यूट प्रत्यय है। तो आपको यहाँ पर संस्कृत में यही है, प्रत्ययों के नाम अलग होते हैं, दिखते कुछ चीज अलग है। जैसे त्वा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय, वहां तो कुछ चीजें सिमिलैरिटी थी। तुमुन में तुम दिख रहा था, त्वा में त्वा दिख रहा था, ल्यप में कम से कम य तो दिख रहा था। लेकिन इन जो प्रत्ययों में है, जैसे ल्यूट है, त्रिच है, ड़बुल है, इनमें वो कुछ भी दिखता ही नहीं है। यू के जगह पर अनम हो गया, वू के जगह पर अका हो गया। तो ये चीजें जब नहीं दिखेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए यहां पर आपको ये चीजें जानना होगा। सर आज संस्कृत क्या लिखे हैं अनु ने? समझ में आ गई बात? 1 मिनट बेटा, तबीयत थोड़ी मेरी नासाज है। चलिए, तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे का प्रत्यय जो है वो हम करते हैं, और वो आपका था तब्यत अनियर। ठीक है? तो अनियर प्रत्यय से शुरू करते हैं, फिर तब्यत पर करेंगे। चलिए, तो कितने हो गए? त्वा, तुमुन, ल्यप और ड़बुल, त्रिच और ल्यूट, यानी 6 प्रत्यय हो, और 2-3 प्रत्यय और हो ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है अनियर प्रत्यय। अनियर। ठीक है? अनियर प्रत्यय अर्थ होता है चाहिए, या एक और अर्थ इसका अर्थ होता है योग्य, पढ़ने योग्य, लिखने योग्य, योग्य। ठीक है? चाहिए या योग्य। आज संस्कृतमय हो गए, किसने कहा? अनु सिंह ने। क्यों बेटा, और क्लास में नहीं होती थी क्या? हैं? और पिछले क्लासेस में नहीं देखा था आपने?
परीक्षा में किस प्रकार पूछेगा जावे, जयदेव जी का प्रश्न है। कोई बात नहीं जयदेव जी, अभी मैं क्या कहूँ आप लोगों को, बड़ी उतावलापन रहता है आप लोग के अंदर, और होना भी चाहिए। छात्र हैं आप लोग, छात्र जीवन में, जीवन क्या, मैं स्वयं एक छात्र हूँ अभी भी। छात्र कभी मरता नहीं है, जिसका छात्र जीवन मर गया समझो वो मर गया। तो उतावलापन होना चाहिए, लेकिन धैर्य थोड़ा सा और बना के रखिए। एक क्लास और धैर्य बना के रखिए। उसके बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं प्रश्नों से ही दूंगा, स्वयं देंगे आप उसको। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अनियर प्रत्यय है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अनियर में क्या है, अनीय, ये रह जाता है, और ये जो र है ये कट जाता है। र क्या है, कट जाता है। तो इसका विषय कैसे बना, धातु और प्लस अनीय, ये हो गया ना। अब यहां पर पट हो गया और प्लस अनीय। आप स्वयं बताइए क्या बनेगा, पठनीय। क्या बनेगा, पठनीय। पठनीय का मतलब होता है पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। ठीक है, अच्छा जयदेव जी माइक ठीक करें, अब सुनाई दे रहा है। सर रूप भी आएंगे, सर रूप भी आएंगे क्या, अरे रूप की चिंता छोड़ दो भाई, सब मैं ठीक करा लूंगा आप लोगों से। अभी तो आप लोगों के पास डिलीवर कर रहा हूँ, फिर जो जो चीज़ें जाएंगी आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ देनी है। जब यहाँ पर मैं पैराग्राफ लेकर के आ करके और जब चर्चा करते हुए आपसे करूँगा ना, 2 क्लास में चर्चा करूँगा, सारे शब्द रूप, सारे प्रत्यय के रूप, सारे लकार के रूप अपने आप याद हो जाएंगे। आप बस एक काम करते रहना, रोज 2 दिन पर 1 दिन पर देखते रहना। ये नहीं कि सर जिस दिन कराएंगे उसी दिन देखेंगे, फिर आपके लिए बोझ हो जाएगा। तो आप कम से कम उसको उलटते पलटते रहना, और कम से कम 15 मिनट रोज, एटलीस्ट 15 मिनट्स। 23 घंटा 45 मिनट दुनिया के कोई भी काम करो, 15 मिनट बस। एक दिन धातु देख लिया, धातु रूप, एक दिन शब्द रूप देख लेना, एक दिन प्रत्यय देख लेना। ऐसे ही मैं भी नहीं कह रहा हूं कि तीनों चीज एक ही दिन देखो, एक एक दिन। ठीक है, ठीक है, तो पठनीय हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लो यहां पर एक धातु है कथ, अनियर लगाओ, क्या हो जाएगा, कथनीय। ठीक है, और कोई धातु लेते हैं, पा धातु हो गया, पा धातु ले लो, क्या हो जाएगा, पानीय हो गया ना। दृश्य धातु ले लो, दृश्य में क्या होगा, दर्शनीय हो जाता है, दर्शनीय। ठीक है, हस धातु ले लो, क्या हो जाएगा, हस। अच्छा हंस धातु का नहीं होगा, ये बताएंगे क्या होता है अभी। ठीक है, गम दे दो, गम होता है उसका भी, लेकिन गम नियम, मैं कुछ और भी समझाने वाला हूं इसी के साथ, इसलिए लिख धातु ले लो, लिख क्या हो जाएगा, ले ख निय। ठीक है, एक और कोई ले लेते हैं, दा, दा धातु ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, दानीय। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, एक चीज आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप बनेंगे इसके, 3 अलग। ठीक है, 3 अलग रूप बनेंगे। कहेंगे सर ये क्या लोचा लगा दिया आपने, कोई लोचा नहीं। देखो पठनीय का क्या बनेगा, पठनीय, ये पुल्लिंग हो गया, देख लो मेरे भाई। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा,
पठनी, और यहां पर क्या हो जाएगा या, और यहां पर क्या हो जाएगा पठनीयम। बस, यानी क्या जुटा, पुल्लिंग में क्या जोड़ना है, अह, स्त्रीलिंग में आ, और नपुंसक लिंग में म जोड़ देना है। बस, और क्या है भाई, समझ में आ रही है बात ना। समझ आ रही है बात। हम्म, चलिए, क्लियर है। पठनीय पठनीया पठनीयम, तो कथनीय क्या हो जाएगा यहाँ पर, कथनीय, ठीक है, कथनीया और कथनीयम, कर लोगे आप लोग। तो आगे का ये काम आप लोग को, सब मैं करूंगा तो फिर कैसे होगा, ये आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। पानीय पानीय पानीयम, दर्शनीय दर्शनीय दर्शनीयम, गमनीय गमनीय गमनीयम, उसके बाद लेखनीय लेखनीय लेखनीयम, दानीय दानीय दानीयम। समझ में आ गया। अनियर, यानी देना चाहिए, बोलना चाहिए, पीना चाहिए, देखना चाहिए, जाना चाहिए, लिखना चाहिए और देना चाहिए। अब यहां पर देखिए, चाहिए योग्य, पठनीय पुस्तकम। अब ये आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, मान लीजिए पठनीय विचार, विचार पुस्तकम तो नपुंसक लिंग, तो पठनीयम पुस्तकम। कविता तो पठनीया कविता, पढ़ने योग्य कविता। ये सारी चीजें जब मैं सेंटेंसेस सिखाऊंगा तो वहां पर आपको कराऊंगा, अभी बस आपको जानना है। सेम इसी अर्थ में एक और प्रत्यय होता है, वो है तव्यत। त कौन सा प्रत्यय है, तव्यत, और उसका अर्थ क्या है, चाहिए अथवा योग्य। सेम, सेम थिंग, ठीक है। वही चीजें, वही बात, वही प्रक्रिया, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इसका भी फॉर्मूला हो गया, धातु प्लस तव्य, और ये जो त लास्ट वाला एक कट जाएगा। तो मान लो यहाँ पठ धातु मैंने लिया और प्लस मैंने यहाँ पर क्या किया, तव्य त कर दिया, तो त तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पठितव्य, क्या हो जाएगा, पठितव्य। हंस धातु का, हंस छोड़िए, ये गम धातु, गम का क्या हो जाएगा, हैं, गंतव्य। लिख का, लिख का क्या हो जाएगा, लेखितव्य। दृश्य धातु का क्या होगा, द्रष्टव्य, ठीक है ना, क्या हो गया, द्रष्टव्य। उसी तरह और देखते हैं, दा धातु का क्या होगा, दातव्य। पा धातु का, पातव्य, ठीक है। क्री धातु का, कर्तव्य।
ठीक है ना। उसी तरह भू धातु का भू का भवितव्य, ठीक है। अब फिर इसका वही चीज, द सेम थिंग गोज विद दिस, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में लगाओ अह, स्त्रीलिंग में आ, नपुंसक लिंग में म। क्या बनेगा? पठितव्यः। यहाँ पठितव्या और यहाँ पठितव्यम। क्लियर है? उसी तरह इसका गंतव्यः, फिर गंतव्या, फिर गंतव्यम। तो आप आगे वाला स्वयं करो, ठीक है भाई। ये नहीं कहोगे ना कि सर ने हमें करने के लिए कुछ नहीं दिया, खुद कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर? तो तबियत अनियर प्रत्यय आपके क्या हो गए यहां पर? क्लियर। अब इसी के साथ एक और था, यत और ण्यत। क्या था? यत प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय, ठीक है। तो वो भी मैं बता ही देता हूं ताकि आप लोग गुस्सा नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ ना यस नो कुछ भी लिख के बोल दो, पता चले कि आप लोग हो, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। 2 घंटे से पढ़ रहे हो आप लोग, मुझे भी लग रहा है थक गए होगे। तो एक प्रत्यय तब वो यत ण्यत वाला पढ़ा करके और फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। करें? हाँ ना कुछ तो बोल दो, बोल दो भाई। सर आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, सारा अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा रश्मि जी धन्यवाद बेटा। और हाँ तनु ने कुछ लिखा है, बस करो सर अब बहुत हो गया जी सर। अच्छा ठीक है रहने दे, गुड, कोई बात नहीं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अब पूछ लो, ठीक है। अब आप लोग प्रश्न हो तो पूछ लो, अगली क्लास में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज हमने तो कितने प्रत्यय पढ़ लिए, पहले एक देख लो। त्वा, तुमुन, ल्यप, साथ में हमने उपसर्ग भी पढ़ा। अणबुल, त्रिच, ल्यूट, 6 हो गए। तबियत और अनियर 8 प्रत्यय पढ़ लिया हमने, 8 प्रत्ययों को पढ़ लिया, ठीक है। और उपसर्ग भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और साथ में अभी अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में सर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी सर करवा दीजिए। नहीं रीता जी बहुत लोगों का मन नहीं है तो कोई बात, सर करवा दीजिए जल्दी, भूख लगी है बहुत। हाँ नहीं नहीं 4 क्लास का टाइम हो गया है तो ये चीज़ है। अब अच्छा ये बात बताओ सर, हाउ टू यूज इन सेंटेंस। अच्छा ये बात सही है, हाउ टू यूज इन सेंटेंस, इस ये बात हम कर सकते हैं, हाउ टू यूज इन सेंटेंस, ओके। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, एक प्रश्न हो गया, वाक्य हो गया। तो हमें अब ये समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें को हटा देते हैं, अभी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको।
समाज की क्या हो जाएगा, समाजस्य, याद होगा आपको षष्ठी विभक्ति। अब हो गया सेवा करनी चाहिए, तो सेवा है। अब सेवा कौन सा लिंग हो गया, स्त्रीलिंग आकारांत। तो करनी चाहिए क्या लाइएगा, पीछे लाइए, क्या है, क्री धातु है ना, कर्तव्य, स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, कर्तव्या, क्या होगा, कर्तव्या। या स्त्रीलिंग में अगर अनियर करेंगे तो करणीया। तुम्हें वाक्य लिखना चाहिए या वाक्य लिखना चाहिए, मान लीजिए वाक्य लिखना चाहिए, तो वाक्य कौन सा लिखे हो, वाक्यम, वाक्यम क्या होना चाहिए, तो अगर ये करेंगे तो लेखितव्यम अथवा लेखनीयम। यानी क्या हो रहा है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये तबियत तबियत प्रत्यय हो रहा है, और वहां देख रहे हैं तो अनियर प्रत्यय। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। पढ़ाई करनी चाहिए, तो पढ़ाई का क्या होता है, पठनम, पठनम करनी चाहिए, करणीयम। अब देखिए, सेवा करणीया, पठनम करणीयम, ठीक है ना। तो जैसे शब्द आते हैं वैसे उसका वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे वाक्यों में जब हम प्रयोग करेंगे तो वो चीजें समझ आती हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आपको जब ये सारे सेंटेंसेस आएंगे कहाँ पर, ये आपके आएंगे जब पैराग्राफ में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, तो आपको लगेगा ओ ये तबियत है, ये अनियर है, योग्य अर्थ होता है, चाहिए अर्थ होता है, ठीक है। अभी हम आपको लगे अगर खूब वाक्य सिखाने, खूब विभक्ति सिखाने, तो ये क्या बेटा है सुनीता, लो जी साथ में, अच्छा ब्रेड चाय, और ये क्या है, खाना वाना भी आ गया। चलिए चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब तक सेंटेंसेस में आप समझ, जैसे अब समाजस्य सेवा, तो मैंने यहाँ समाजस्य लिखा तो आपको दिमाग में क्लिक किया होगा ना पिछली क्लास में, जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे, तो समाजस्य, रामस्य, देवस्य, गृहस्य, बालकस्य, पुत्रस्य, ठीक है। सर महिमा कैसा वर्ड है, स्त्रीलिंग या महिमा शब्द, देखिए महिमन शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो महिमा शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे संधि, धी जब भी देखिएगा एक और शब्द आता है, जैसे ऐसे कभी भी ऐसे धी के बाद विसर्ग होना, तो ये 99.9% हमेशा पुल्लिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह महिमन, महिमा, महिमानो, महिमानः, ये पुल्लिंग शब्द होता है, महिमा, ठीक है। अग्नि, अग्नि शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अग्नि शब्द पुल्लिंग है, महिमा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। और धी, जलधि, उदधि, संधि, ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। किसने पूछा, कृतिका ने, कृतिका के प्रश्नों से ही कक्षा का आरंभ हुआ था, और कि कृतिका के प्रश्नों से ही कक्षा अब समाप्ति की ओर जा रही है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो फट से आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। विषय संबंधित, विषय से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो तो आप
पूछ लें। नहीं है, चलिए ठीक है फिर। तो मिलते हैं। कैसी रही कक्षा आप बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गीता। जयदेव जी नमस्ते। हाँ, जनाब जी नमस्ते, राम राम। रितु धन्यवाद। चलिए, नो डाउट सर, अब कुछ तो फर्स्ट टाइम लर्निंग। ओके। ओके ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।